पहली स्लाइड पे ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द पेंडमिक्स। मेरा नाम है आनंद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द पेंडेमिक्स। मेरा नाम है आनंद और इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, एलिमेंट्री नॉलेज लेंगे। ठीक है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एक टूल है जो आपको क्या देता है, डाटा एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ मेकिंग, बहुत सारी है जो आप इससे यूज करके कर सकते हो। ठीक है। डाटा एनालिसिस आज के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे यूज होता है और ये एडवांस लेवल तक आपको एनालिसिस करने की छूट देता है। ठीक। साथ ही साथ ये एग्जामिनेशन पार्ट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में इसके शॉर्टकट्स बहुत पूछे जाते हैं। जो इसके शॉर्टकट है, जैसे कि आपको कोई फंक्शन करना है, उसके लिए कोई शॉर्टकट यूज करना है, तो वो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के टाइम में आप देखोगे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम होता है, उसमें एक पार्ट ही डाटा एनालिसिस का ही है, इंटरप्रिटेशन का ही है। ठीक है। तो वहां भी ये बहुत हद तक पूछा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब बहुत कुछ पूछा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से हम स्टार्ट करते हैं। इसके एडवांस फंक्शन को लेटर ऑन अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो होम टैब हैं उनके बारे में जानेंगे, उसके सब टैब हैं उनके बारे में जानेंगे, कहाँ कहाँ पे होता है। जब हम सब टैब और सब टैब जान लेंगे तभी हम जान पाएंगे कि इसके शॉर्टकट क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे पहली स्लाइड है, ये क्या शो कर रही है कि पहला तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि इस वीडियो को यहाँ पे रोकिए और इसको देखिए जो यहाँ पे है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसके 10 मेन टैब होते हैं। 10 मेन टैब यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं। देखिए, ये है फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज है, फार्मूला है, डाटा एनालिसिस है, रिव्यू है, व्यू है, हेल्प है और हिडन पावर है। ठीक है, जो हिडन है। ठीक। तो 10 मेन टैब हो गए, हिडन पावर टूल हो गए, ग्रुप हो गए और बटन हो गए। ठीक है। अगला जो इसमें यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे शुरुआत होती है, वो शुरू होती है किससे? फाइल टैब से। फाइल टैब क्या है कि जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप खोलेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेफ्ट हैंड साइड सबसे ऊपर कॉर्नर में यहाँ पे एक जगह फाइल लिखा रहता है। फाइल जब आप खोलोगे ना, क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन मेनू आता है। ड्रॉप डाउन मेनू में आप देखोगे इन्फो आएगा, न्यू आएगा, ओपन आएगा, सेव एज आएगा, प्रिंट और ऑप्शन आएगा। इन्फो क्या बताता है? ये एक्सेल की कुंडली होती है कि ये फाइल आपने कि फाइल की इंफॉर्मेशन कहाँ है, लोकेट कहाँ करती है, ये जो उसके अंदर का मतलब जो प्रॉपर्टीज हैं उसको इंस्पेक्ट करने की छूट देती है। साथ ही साथ ये बताता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जो आपकी फाइल है उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, पासवर्ड कैसे लगाना है, ये सब चीजें इसमें इन्फो में आती है। वहीं न्यू जो होता है, नई एक्सेल शीट को अगर आपको खोलना है या पुरानी कोई है रिसेंट फाइल है उनको खोलना है तो उसके लिए न्यू को यूज करते हैं। ठीक है। न्यू फंक्शन को यूज करते हैं। फिर उसके बाद ओपन, ओपन से आप क्या बोलते हैं, डिवाइस में स्टोर की हुई, वन ड्राइव पे स्टोर की हुई, पिन की हुई लिस्ट सारी आ जाती है। सेव और सेव एस मतलब एक कॉपी बनाना, सेव करना, बटन लोकेट करना, लोकेशन उसकी करना, सेव से आता है। और उसके बाद प्रिंट होता है, ऑप्शन होता है। तो ये सब फाइल टैब के अंदर में आते हैं। ठीक है। अगर आपको फाइल खोलना है और इसका शॉर्टकट यूज करना है तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है आर्ट और एफ। आर्ट और एफ आप यूज करोगे तो आपका फाइल डायरेक्टली खुल जाएगा। और यूज F2 फॉर सेव एस हो जाएगा विदाउट टचिंग द रिबन, मतलब रिबन नहीं टच करना है। F12 यूज कर लोगे तो इंस्टेंटली सेव हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि फाइल जो है एडिटिंग सेल एडिटिंग के लिए नहीं होती है, ये बैक स्टेज है, ये बैकग्राउंड है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए एक चीज है, एक्सेल ऑप्शन। एक्सेल ऑप्शन क्या होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सेल ऑप्शन मालूम होना चाहिए। बहुत बार क्या बोलते हैं लोग, इन्फो खोलते हैं तो ओपन यूज करेंगे, न्यू यूज करेंगे, इन्फो यूज करेंगे, सेव एस यूज करेंगे, प्रिंट यूज करेंगे, ऑप्शन बहुत कम यूज करते हैं। लेकिन एक्सेल के जब ऑप्शन खोलोगे तो वहां बहुत सारी चीज आती है, जैसे एड इन हो गया, रिबन का कस्टमाइजेशन हो गया, एक्सेल की सेटिंग हो गया, एड इन। देखिए मेरी एक प्रीवियस वीडियो है जहां पे मैंने बताया था एक्सेल में एड इन कैसे करते हैं, डाटा एनालिसिस टूल पैक के, जहां पे आप एनोवा या इस तरीके बहुत से बायोमेट्रिक टूल जो हैं आप यूज कर सकते हो, वहां पे ऐड कर सकते हो। ठीक है। अगला जो है टैब है वो है होम टैब। होम टैब बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आप मैक्सिमम 80% वर्क अपना एक्सेल का कर सकते हो। ठीक। ये मैक्सिममली यूज होता है एक्सेल में। 7 ग्रुप हैं। ठीक है। तो इसमें 7 ग्रुप कौन से हैं? क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल है, एडिटिंग है। क्लिपबोर्ड किस लिए होता है? कॉपी पेस्ट, प्रिंटर
फॉर्मेट पेंटर, क्लिपबोर्ड, जिसे आपको कुछ भी करना है तो अभी यहाँ पे केवल क्लिपबोर्ड याद करिए, फॉन्ट याद करिए, अलाइनमेंट याद करिए, नंबर याद करिए, स्टाइल याद करिए, सेल याद करिए, एडिटिंग है। इतने चीज को आप लिख लीजिए कहीं कॉपी पे। लेटर ऑन जैसे जैसे हम वीडियो बनाते जाएंगे तो क्लिपबोर्ड में क्या क्या फंक्शन है, ठीक है, अलाइनमेंट में क्या फंक्शन है, वो सब चीज हम लिखवाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिपबोर्ड का अलग से बताएंगे क्योंकि क्लिपबोर्ड में कम से कम 10 ऐसे होंगे जिनके शॉर्टकट आपको याद करने होंगे, बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंटली पूछा भी जाता है, ठीक है। इसकी जो एक टिप है, यहाँ पे कंट्रोल टी यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑटो अप्लाई के लिए होती है, टेबल स्टाइल के लिए होती है, और स्टाइल फॉर्मेटिंग के लिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब किस लिए होता है? ये ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए होता है। यहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि लाइन हो गया, या आपको कोई पिक्चर ऐड करनी है, चार्ट ऐड करना है, टूर, मैप, फिल्टर, इस तरीके की चीजें वो करना है, तो वो उसके लिए हम इंसर्ट टैब का यूज करते हैं, ठीक। तो इंसर्ट जो है ये क्या बताता है, इससे क्या क्या होता है, आप टेबल बना सकते हो, टेबल हो गया, और पाइवोट टेबल हो गया, रिकमेंडेड टेबल हो गया, इलिस्ट्रेशन, इसमें सेकंड सब टैब है जिसमें पिक्चर, शेप, आइकॉन, 3D मॉडल होते हैं। ऐड इन जो होते हैं कि आप कोई भी चीज एक्सेल में बाहर से ऐड करना चाहो जो एक्सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको आप परचेज कर सकते हो स्टोर से, अगर या फ्रीली अवेलेबल है तो डायरेक्टली उसमें ऐड कर सकते हो, वहीं पे आएगा, इस इंसर्ट टैब में आएगा ना। चार्ट भी आता है, चार्ट आता है, ऐड इन और भी अलग एक नया टैब बना के भी आता है, लेकिन यहाँ पे इसमें भी ऐड इन होता है, ठीक है। चार्ट क्या होता है, अगर एग्जाम में पूछा जाए ऐड इन कहाँ है, तो ऐड इन इंसर्ट टैब के अंदर ही होगा, अलग से नहीं होता है। चार्ट जो होता है उससे हम क्या बना सकते हैं, कॉलन, कॉलम, लाइन, पाई चार्ट, कॉम्बो चार्ट, विजुअल एनालिसिस के लिए हम चार्ट को यूज करते हैं। टूर एंड मैप, ये 3D मैप के लिए होता है, मैप चार्ट के लिए होता है, ज्योग्राफिकल यूज, ज्योग्राफी के लिए जो टूर मैप वगैरह बनाए जाते हैं वो इससे टूर एंड मैप से ही करते हैं। स्पार्कलिंग, स्पार्क लाइंस जो होती हैं ये किस लिए यूज करती हैं, इन सेल चार्ट फॉर ट्रेंड एनालिसिस। आपने देखा होगा ट्रेंड वाली जो बहुत जगह पे यूज करते हैं, जैसे कि आपका शेयर मार्केट हो गया या मौसम विज्ञान वाले हो गए, ट्रेंड दिखाने के लिए, तो वहां पे स्पार्क लाइन फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं। फिल्टर हो गया, फिल्टर हम क्या बोलते हैं, यहाँ फिल्टर यूज कर सकते हैं कि किसी चीज को फिल्टर करने के लिए। लिंक होता है, लिंक मतलब हाइपर लिंक होता है, शीट में ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंटरनेट पे कोई चीज है और उसे आपको किसी शीट में जोड़ना है, तो उसके लिए हम लोग लिंक यूज करते हैं, लिंक फंक्शन। उसके बाद हम लोग क्या है कि टेक्स्ट और सिंबल है, ठीक है। तो इतनी चीज जो 7-9 फंक्शन है वो आपके इंसर्ट टैब में आएंगे, ठीक है। अगला जो हमारा टैब है वो है पेज लेआउट। पेज लेआउट काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रिंट और प्रेजेंटेशन के लिए होता है, ठीक। यहाँ पे यहाँ पे ये क्या बताता है कि जो आपका ये मतलब कि जो आपका ये है एक्सेल है, उसमें आपको कलर, फॉन्ट, इफेक्ट, ये सब चीजें कैसे इंसर्ट कर सकते हो, पेज सेटअप, मार्जिन कैसे कर सकते हो, प्रिंटिंग एरिया कैसे सेट कर सकते हो, स्केल टू फिट कैसे कर सकते हो ना, ये कैसे इसमें कर सकते हो। तो इसमें जो है आपके टोटल 5 सब टैब हैं, ये है थीम, पेज सेटअप, स्केल टू फिट, शीट ऑप्शन, अरेंज ऑप्शन, ये इसमें सारे फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, इस पेज का इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंस क्यों है, इस पेज का इंपॉर्टेंस तब है कि जब आप एक्सेल में आपको कोई भी प्रिंट लेना होता है तो आप यहाँ से बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जिससे आपका जो एक्सेल फाइल है वो दिए हुए पेपर, जैसे पेपर का साइज क्या होता है, A4, A5, A2, A3, तो उसके हिसाब से अपने चीज को सेटअप कर सकते हो, यहाँ पे एक्सेल को अरेंज कर सकते हो कि वो प्रिंटेबल फॉर्म में आ जाए, ठीक। अगला जो हमारा टैब है वो है फार्मूला टैब। फार्मूला टैब 6 नंबर का टैब है। ये स्मार्ट शीट बनाने के लिए यूज होता है, कि मतलब मान लीजिए आपके पास बहुत सारा डेटा दिया है और उस डेटा से कुछ कैलकुलेशन करना है, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला टैब यूज करते हैं। यहाँ पे फंक्शन लाइब्रेरी होती है, डिफाइन नेम होती है। देखिए फंक्शन लाइब्रेरी क्या करती है, ऑटो सम कहती है, लॉजिकल लुकअप, टेक्स्ट एंड डेटा फंक्शन यूज करती है। डिफाइन नेम होता है, नेम द रेंज टू मेक द फार्मूला रीडेबल, ठीक है। फार्मूला ऑडिटिंग करती है और कैलकुलेशन करती है, ठीक है। यहाँ पे एक देखिए एग्जांपल दे रखा है, जैसे मान लीजिए कि हमें मैनेज करना है नेम को A1 से A1000 तक
एज अ सेल्स, तो हमें क्या करना होगा, से सम और सेल्स कर देना होगा, और फिर पूरी से जो उसको है उसको सेलेक्ट कर देना होगा, तो हमारे पूरा सम आ जाएगा। तो ये एग्जांपल दिया हुआ सम, जैसे सम करना हुआ, डिवीजन करना हुआ, और फिर आपको सब्सट्रैक्शन करना हुआ, या फिर क्या करना है कि जैसे मान लो एक जैसे टी टेस्ट लगाना है, स्टूडेंट टी टेस्ट लगाने के लिए बड़ा सही है। मैं इसको जब कभी बनाऊंगा फार्मूला वाला टैब, तो उसमें बता दूंगा टी टेस्ट कैसे करना है, एनोवा कैसे करना है। एनोवा की तो मेरे पास वीडियो बनाई ही हुई है। तो इंडिविजुअल मान लीजिए आपके पास कुछ कुछ ग्रुप दिए हुए हैं, उसमें टी टेस्ट लगाना है, तो इससे यूज कर सकते हैं, फार्मूला वगैरह लगा कर सकते हैं, ठीक है। अगला है डाटा टैब। डाटा टैब बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या करेंगे, हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, डाटा को फेच कर सकते हैं और डाटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये एनालिसिस के लिए है, नॉट फॉर स्टोरेज के लिए। 6 ग्रुप हैं इसमें, गेट एंड ट्रांसफॉर्म, इंपोर्ट फ्रॉम द वेब, ये डाटा आप वेब से ले सकते हो, टेबल बना सकते हो, फॉर क्वेरी ये आप इंटरनेट से ले सकते हो, या आपका खुद भी डेटा है तो उसको ले सकते हो, वो तो आपके एक्सेल में ऑलरेडी होता है। ये बहुत सारी चीजें हैं। फिर है क्वारीज एंड कनेक्शन है, सॉफ्ट एंड फिल्टर है, डाटा टूल है, फोरकास्ट है, आउटलाइन है। तो इतनी चीजें हैं आपके डाटा टैब के अंदर में आती हैं। अगला है क्वालिटी एंड कोलैबोरेशन, सॉरी रिव्यू टैब है। तो रिव्यू टैब किस लिए होता है, क्वालिटी एंड कोलैबोरेशन के लिए होता है। यहाँ से आप प्रूफिंग कर सकते हो, एक्सेसिबिलिटी कर सकते हो, इंसाइट कर सकते हो, लैंग्वेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, एंड प्रोटेक्ट एंड इंक। इतने सब टैब होते हैं, इसमें भी 7 सब टैब हैं। प्रूफिंग, एक्सेसिबिलिटी, इंसाइट, लैंग्वेज, कमेंट, प्रोटेक्ट एंड इंक। इतने सब टैब हैं जिनको आप इसके इससे रिव्यू टैब से आप कर सकते हो, ठीक है। फिर अगला है व्यू टैब। व्यू टैब में 6 सब टैब हैं। शीट व्यू है, वर्क बुक व्यू है, शो है, जूम है, विंडो है, मैक्रोज है। इतने हैं। इनके साथ में ये फंक्शन थोड़ा थोड़ा सा लिखा हुआ है, जैसे कि व्यू शीट में क्या होता है, कस्टम व्यू, फ्रीज पेन, स्प्लिट। देखिए कस्टम व्यू क्या होता है, किसी भी चीज, किसी भी अपनी एक्सेल को कस्टमाइज तरीके से अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है तो यहाँ से कर सकते हो। फ्रीज पेन मतलब क्या होता है कि अगर आपको मान लीजिए कोई स्पेसिफिक लाइन है, कॉलम है, रो है, उसको फ्रीज करना है कि वो स्थिर रहे, बाकी चीज मूव करता रहे, तो फ्रीज पेन कर सकते हो। स्प्लिट से एक ही इसको अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। वर्क व्यू से नॉर्मल, पेज ब्रेक और पेज लेआउट कस्टम कर सकते हो। शो से क्या होता है, रूलर, ग्रिड लाइन, फार्मूला बार, हेडिंग टॉगल कर सकते हो। जूम, जूम से बड़ा छोटा कर सकते हो। विंडो, नई विंडो अरेंज करना है, साइड बाय साइड करना है। मैक्रोज बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैक्रोज के बारे में अलग से डेडिकेटेड चीजें बताऊंगा। मैक्रोज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई एक्सेल में कोई फार्मूला लगाया, और उस फार्मूले को लगा के आपको रिमेंबर कराना है, और अगली शीट में जब उसको आप रिमेंबर करा दोगे तो वो उसकी मेमोरी में आ जाएगा। फिर जब नेक्स्ट शीट करोगे तो मैक्रोज ऑन कर दोगे, तो वो चीज ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा ना। मैक्रोज बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैक्रोज रन करना और सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्या है हमारा, हेल्प टैब है। हेल्प से हम क्या बोलते हैं, हेल्प लेते हैं, कम्युनिटी, फीडबैक, टेक सपोर्ट, ये सब चीजें इससे करते हैं ना। पावर, हिडन टैब जो है, हिडन टैब है वो पावर टूल अपेयर, जिसकी जब जरूरत होती है तब हम करते हैं, इसका यूज करते हैं। इसमें डेवलपर है, टेबल डिजाइन है, चार्ट डिजाइन है, फॉर्मेट है, और इसके लिए आपको फाइल में जाके, ऑप्शन में जाके कस्टमाइज रिबन करना होगा, और वहां से आपको इसको एक्टिवेट करना होगा, ठीक। यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे जो हमने किया है उसका रिकैप है, ठीक। तो फाइल किस लिए, मैनेज के लिए। होम प्लस इंसर्ट मिल के क्रिएट करता है। फाइल जो है मैनेज करने के लिए, आपकी एक्सेल कहाँ पे सेव करेंगे, प्रिंट कैसे करेंगे, एक्सेल के ऑप्शन क्या है, होम और इंसर्ट मिला के आप एक क्रिएट कर सकते हो, जो 80% काम आपका इसी से हो जाता है। फार्मूला, पेज और डाटा जो है एक्सेल को बिल्ड करने के लिए, मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एनालिसिस के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए यूज होती है, ठीक है। रिव्यू, व्यू, हेल्प मिलके उसको पॉलिश करने के लिए, जिससे कि आप शेयर, चेक और कंट्रोल व्यू कर सकते हो ना। तो इसका फ्लो चार्ट क्या होगा, फाइल मैनेज के लिए क्रिएट, ये याद कर लो, ये जो ये है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी 4 वो ना लो, ठीक है। इसमें पहले में फाइल कर लो, फाइल जो है ओपन करने के, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। और इस तरीके से इसको, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने प्रो टिप लिखी है, इसको रोक रोक के देखिए, उससे आपको और अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। तो होप ये आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। एक एक टैब के बारे में मैं अलग अलग से बनाता जाऊंगा, और उसके एक्सेल के शॉर्टकट बता रहा हूँ। ये एक दिन का नहीं है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा।
तो ये वीडियो आप देखिए और समझिए एक्सेल के बारे में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।